हेलो 12th क्लास। आपका 4th चैप्टर रघुवीर शाय जिसके कवि है और पाठ का नाम है कैमरे में बंद अफाइज और ये कविता खंड से है। ठीक है, चले कवि परिचय। जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं अगय द्वारा संपादित दूसरा शतक 1951 में। आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और इसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से भी संबंध रहे। सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार और इनका निधन सन 1990 में दिल्ली में हो गया। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलसिम सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर शाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी है। मतलब इन सब पे उन्होंने कविता लिखी है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतर कर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे न रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते। ये ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटक के वैभव दिया। जातीय या व्यक्तिगत स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर है, इसलिए उनके दोनों पाव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी अनुपम है, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। तो उनकी कविताओं में इतना ज़्यादा मतलब वो दिखावा नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है और सब समझ सकते हैं। मतलब जहाँ कविताओं में छंदों का प्रयोग करना चाहिए वहीं किया, बाकी सीधी सादी भाषा में उनकी कविता है जो हम लोगों तक पहुंच सकती है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा है। रघुवीर शाय की कविता की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषय या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हास्य पर रखा जाता है उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। रामदास नामक उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना भी मानी जाती है। चलिए अपनी कविता पे, अपनी कविता का नाम है कैमरे में बंद अफाइज। मतलब जैसे होता है ना, हम इंटरव्यूज देखते हैं तब उसमें जो एक अफाइज किसे कहते हैं, जो यहाँ हाथ पैर से लाचार होता है उनका, तो उसके बारे में ये पूरी कविता। उसके माध्यम से समाज की जो सोच है कि लोगों के प्रति क्या सोच होती है और हम लोग भी क्या सोचते हैं, उसके बारे में ये पूरी कविता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समृद्ध शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। ये कौन कह रहा है? कि जो चैनल वाले होते हैं ना, तो हम उस टीवी पे बोलेंगे क्योंकि हम क्या है, शक्तिवान है। और हमारे सामने इंटरव्यू में हम किसे लाएंगे? एक दुर्बल व्यक्ति को, जो कि एक बंद कमरे में है। ठीक है, इसके माध्यम से समझ में आ रहा है क्या बात, कि भाई हम उस बात को सामने लाएंगे जो एक बेचारा कमजोर है और हम तो शक्तिमान है, इसलिए उसके ऊपर कुछ भी व्यंग्य हम कर सकते। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजीपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएंगे। मतलब समझ गए, आपके एक इंटरव्यू होता है तो आगे वाले के मन में क्या होता है पता नहीं, लेकिन ये जो लोग होते हैं मीडिया वाले या रिपोर्टर लोग, वो कैसे उनके दुख को और कुरेदते और है ना, मतलब तरह तरह के प्रश्न करते हैं और बोलते हैं इसको बड़ी खबर करके दिखाइए, देखो आज की ब्रेकिंग न्यूज़। आप भी न्यूज़ देखते आपको पता ही होगा, तो ये सब होता है। तो मतलब उन लोगों को लोगों की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं, महज उनको उनकी टीआरपी से मतलब है कि हाँ ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शो देखा जाएगा, इससे हमारी टीआरपी बढ़ेगी। लेकिन वो लोगों के दुख से बिल्कुल भी अनजान होते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम
रोचक बनाने के वास्ते, मतलब वो इस तरीके से कर रहे कि भाई हाँ आप कमज़ोर हो तो आपको कैसा लग रहा है, आप बता सकते हो, मतलब थोड़ी कोशिश करो कि आप क्यों कमज़ोर हो। और आप मतलब यदि नहीं बताओगे तो आप अपने बारे में ये सब कोशिश खो दोगे। मतलब दुनिया को अपनी जो कमी है वो बताने के लिए बोल रहे। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते आप भी उसे रो पड़ने का करते, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम इतनी कोशिश करते कि वो बेचारा इतना दुखी हो जाता है कि रोने लग जाता है। और हम भी यही चाहते हैं कि हम उसकी करुणा को दुनिया के सामने लाए। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमकसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने। मतलब जब वो रोएगा तो हम उसको बड़ी बड़ी आंखों को दिखाएंगे, देखो उसको कितना दुख हो रहा है उसके अफाइजपन से, और इसको कितनी तकलीफ है। हम लोग भी मतलब धीरज रखते हैं क्योंकि इनका साथ दे सकते इस तरीके से। और हम लोग तो चाहते ही है कि हमें ऐसी चीज़ें दिखे, मतलब जो रिपोर्टर और हम लोग हैं उनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि हम भी शायद उसकी कमजोरी देखना चाहते, इसलिए वो शो की फिर टीआरपी बढ़ती है। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कैसे रह गई। धन्यवाद। समझ में आया कि किस तरीके से पूरी की पूरी मतलब सब बयां कर रहे कि एक इंसान को किस तरीके से परेशान करना है और किस हद तक मतलब उस बेचारे की मुसीबत को बढ़ाना है, और उल्टा हम उसे देखकर मतलब दुनिया को दिखाएंगे। तो ये सब एक दुर्बलता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी की दुर्बलता की हंसी नहीं उड़ा सकते, न हम न रिपोर्टर, इसलिए दुनिया के सामने ऐसा नहीं लाना चाहिए। ये इसके अभ्यास प्रश्न है। और आपको यदि कविता समझ में नहीं आई तो वापस एक बार देख सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।